नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हर खबर आपके साथ आपके यहाँ तो रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत औरंगाबाद के गांधी मैदान में आज जैसे ही राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, सभी लोग उन्हें एक झलक देखने को ललायित थे। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए कार्यकर्ता जो कांग्रेसी और महागठबंधन के सभी लोग जो है यहाँ विद्यमान रहे और सभी लोग उन्हें एक झलक देखने को लगातार ललायित रहे। और जैसे ही वे वहाँ मंच पर पहुँचे, सभी लोग उन्हें बिल्कुल तन्मयता के साथ उनका अभिवादन किया। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उन्होंने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन पर गोले बरसाए जा रहे हैं। लेकिन यह सारी चीज़ें मीडिया को नहीं दिखेगी, मीडिया पर सिर्फ पीएम मोदी ही दिखेंगे। और राहुल गांधी ने बोला कि देश में नफरत फैला रही है भाजपा और संघ, जातीय जनगणना समाज का एक सिरे है और सरकार में आए तो देश भर में हम जातीय जनगणना जरूर कराएंगे, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और न्याय ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुख्य एकमात्र लक्ष्य है। जातीय जनगणना के बाद ही समाज को सभी बातों का पता चल पाएगा कि दलित, पिछड़े और गरीब की इससे जानकारी मिलेगी। देश की सरकार को भाजपा या कोई पार्टी नहीं चलाती है, उसे चलाती है सिर्फ 90 बड़े उद्योगपति देश के हैं, वे उसे चलाती है। सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। इस सब बातों पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। खासतौर से खड़गे ने बताया कि नीतीश कुमार पर उन्हें जोर देकर हमला किया कि यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता खड़गे ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। और उन्होंने याद दिलाया कि जब मेरे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो कहते थे मैं मर जाऊंगा परंतु भाजपा में नहीं जाऊंगा, जबकि कुछ माह में ही वे वादा भूल गए। महागठबंधन सरकार में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। जब नौकरी देना शुरू किया तो नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। महात्मा गांधी बुद्ध ने सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। सत्य का रास्ता पर चलने वाले सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। मोदी चुनाव जीते तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। और यह सब बातें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं को सीधा सीधा संदेश दिया कि वे बढ़ चढ़कर उन्हें वोटिंग करें, क्योंकि इस बार चूके तो फिर नहीं सुधरेंगे। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफ़ी कुछ लेकर आया और कार्यकर्ताओं को एक चुनाव के पहले एक मंत्र देकर गया है। और इस मंत्र के ऊपर जो है कार्यकर्ता जो है उसे कार्य करने की जरूरत है। और आज इसी क्रम में कांग्रेस के सभी नेता लगातार विपक्षी भाजपा पर लगातार हमला बोलते रहे, लगातार मोदी पर हमला बोलते रहे। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को उनका एकमात्र संकल्प है कि मोदी को देश से बाहर भगाओ। और इसी क्रम में सभी नेताओं ने बारी बारी से विकास की बातें कम और मोदी विरोधी बातें लगातार करते रहे कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, और लगातार उसी चीज़ों पर चर्चा का बाजार लगातार गर्म रहा। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लगातार जो है सभी नेताओं ने काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा। और इसी मजबूती के पक्ष के कारण कार्यकर्ताओं में काफ़ी नारेबाजी की, जोश उल्लास के साथ सभी लोगों ने काफ़ी तन्मयता के साथ उत्साहित होकर जो है नारेबाजी की। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक, जैसा कि आप भीड़ देख पा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में ये जो भीड़ थी गांधी मैदान में एक इतिहास बना। और आज इतिहास में सभी महागठबंधन के लोग बिल्कुल एकजुट होकर यहाँ तैयारी में आए हुए थे। और सभी लोग जो है यह दिखा देना चाहते थे कि यह जो कार्यक्रम है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। और इस प्रकार औरंगाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, अखिलेश कुमार सिंह, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के साथ कई सांसद और विधायक यहाँ उपस्थित रहे। और धन्यवाद ज्ञापन के बाद जो है इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया। और इस कार्यक्रम में आकर के नेताओं ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। अब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से निकलेगी। आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये हमने भारत जोड़ो यात्रा एक साल पहले की, मजा नहीं देता, ये अन्याय है। आपकी जीएसटी का पैसा जाता है और आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं, ना मीडिया में, ना सरकार में, ना कोर्ट में। जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी।
आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और इतने जोश से आपने मेरा यहाँ स्वागत किया। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। करता हूँ तो ताकि आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग तो क्रांति के लिए मशहूर है और लड़ने के लिए मशहूर है, देश को मजबूत बनाने में मशहूर है। लेकिन उनको एक, मैं कर्नाटक से आया हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, आप इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू। लगा के आग पहाड़ों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये है मोदी जी का जमाना। और ये जो मैंने कहा, ये सब उनके लिए ही कहा कि ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ अमीरों की बातें करते हैं, गरीबों को तो ये देखते भी नहीं। इसीलिए गरीबों के बारे में सोचने वाले एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके लिए काम करने वाले नेता राहुल गांधी जी है और अब आप लोग सभी साथी हैं। ये लोगों के चहीते नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औरंगाबाद पहुंची है। यहाँ सभी लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी से और से स्वागत करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट भी आपका स्वागत किए। फिर एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, अरे भाई माँ गंगा ही बुलाई, तुमने बोला गंगा का आपने एक क्लीन करने का आपने वायदा किया, लेकिन 10 सालों में उसका कुछ नहीं हुआ। ये मोदी का है कहना, ये मोदी हमेशा झूठ बोलता है और झूठ बोलने वालों को आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देश के लिए लड़ने वाले लोगों को जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं, उस यात्रा को आप पूरा सपोर्ट दे रहे हैं।